हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, देखते हैं क्या है कार्ड से उसकी एनर्जी। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको ये रीडिंग मेरी मिलेगी, आप वहाँ से इस रीडिंग को जो है वो देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रीडिंग आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, दोनों ही बातें, क्योंकि ये किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है। मैं टैरो कार्ड निकाल रही हूँ, सिचुएशन आप खुद से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, जो भी होगा कार्ड में देखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के नोटिफिकेशन के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए और बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड चलिए, जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है उसमें आज देखेंगे कि आपके पेट पीछे आपके रिलेशन में क्या हो रहा है, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जो रिलेशन आपका पहले से था उसमें अभी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अगर आप, तो आपके पीठ पीछे आपके रिलेशन में क्या हो रहा है, इस टाइम पर क्या एनर्जी आ रही है। मैं कार्ड्स को निकालती हूँ, मैं कार्ड्स को चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ क्या क्या सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है। ये कार्ड्स जो है वो मेरे आ चुके हैं और मैं चेक कर लेती हूँ। राशियाँ मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए कि राशियाँ कौन सी हैं। पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ। मैं जगह नहीं मिल रही, कहाँ रखूँ इस कार्ड्स को। चलिए, ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और ले लूँ ताकि मैं राशियाँ भी बता दूँ आपको। एंड पीठ पीछे आपके रिलेशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ही देख रही हूँ, जो सिचुएशन ही मुझे दिखाई दे रही है उसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे आ रही है। मतलब आपका कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरीके से ऑफ है, आपके पर्सन के साथ ब्लॉक कम्युनिकेशन है, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बना तो था उनके साथ, आपके पर्सन के साथ। रिलेशन ऐसा नहीं कि रिलेशन बना नहीं था, रिलेशन बना भी था, रिलेशन हुआ भी था, लेकिन टिक नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके रिलेशन में आ गई, चाहे वो किसी भी तरफ से हों प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आर्ग्यू को मैं भी यहाँ देख रही हूँ, अकेलापन, हर्ट फीलिंग एंड नो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पर हो या फिर कहीं भी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी रिलेशन में भले ही आप एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर ले, ठीक है, एक बात बता रही हूँ मैं, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे एक दूसरे के साथ तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, कहीं से भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप केवल मन में सोच सकते हो। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। तो आप कहीं ना कहीं, जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से, आप कहीं ना कहीं टेंस फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आप अपने रिलेशन में कि यहाँ पर ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग रिलेशन रुक क्यों गया। एनर्जी जो आ रही है वो ऐसी भी आ रही है कि आप लोग कई बार जो है वो ऐसी सिचुएशन हो चुकी है आपके रिलेशन में। कई बार आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि आया हो आपकी लाइफ में और सडनली ही आया और सडनली ही चला गया, अचानक चेंजेस आए, और चेंजेस में यहाँ पर आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। उसी के लिए आज मैंने एनर्जीज जो है वो ये वाली पूरी तरीके से मेरे पास है कि भाई पीठ पीछे क्या हो रहा है। अगर आपका रिलेशन में आपका पार्टनर बार आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर वापस से आपकी लाइफ में जा रहा है, तो ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज आखिर क्यों आ रही है। और या फिर आपका रिलेशन में एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स भी है मेरे पास यहाँ पर। ये 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशन में का जो आपका पार्टनर है, जो पर्सन है, चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर हो या फिर आपका कोई भी जिसके साथ भी आपका रिलेशन हो, कोई भी इंसान हो सकता है, वो यहाँ पर उसकी एनर्जीज आ रही है, वो
आपके साथ कम्युनिकेशन तो नहीं है, आपके साथ कांटेक्ट तो ऑफ पड़ा हुआ है, लेकिन उसके थिंक जो है, उसके थॉट में आप हैं, डेफिनेटली आप हैं। आप वो ऐसा नहीं है, एनर्जीज मुझे ऐसी नहीं दिख रही कि उसने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर भुला दिया। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच में डूबा हुआ है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उस इंसान को कोई शायद मिसगाइड कर रहा हो कि वो आपकी तरफ कांटेक्ट ना करे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड होता है ना, ये जो कार्ड है ना, द क्रिएटर, देखिए भाग्य कौन लिखता है हमारा, या तो सबसे पहले तो देखिए हम ईश्वर का ही नाम लेंगे, यूनिवर्स का ही नाम लेंगे, क्योंकि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। बट कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं, है ना। क्रिएटर मान लिया, ईश्वर तो है ही, भगवान है तो है ही, और गॉड, यूनिवर्स, आप जिसको भी धर्म को मानते हो, सबका मालिक एक। तो यहाँ पर लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन ऑफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से चिंतित हैं आपके पर्सन। लेकिन यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में उस इंसान को लिखा हुआ है। यहाँ पर इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ कि जिस भी इंसान के लिए आप इस टाइम रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान को कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए लिखा हुआ है, यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा हुआ है उस इंसान को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें हो गई हैं आपके और उनके बीच में, जो चीज़ें की वजह से, जो बातों की वजह से डिस्टर्ब हुआ है आपका रिलेशन। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कम बैक होते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पीठ पीछे मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज उनके मिल रही है कि भाई आपके साथ तो वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, अभी उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके साथ। एक कार्ड और था मेरे यहाँ पास, यहाँ पर, हाँ ये रहा। आपके साथ तो उनका कम्युनिकेशन ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके साथ बात भी नहीं हो रही है आपके साथ। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उन्होंने आपके साथ आपको मतलब फ्रंट पर बोल दी होगी, मतलब रूडली हो गया होगा। फ्रंट पर रूडली हो जाता है ना, मतलब फ्रंट पर किसी को गुस्सा आ जाना, या फ्रंट पर आके कुछ भी ऐसा वैसा बोल देना कि लाइक मुझे आपसे रिलेशन नहीं रखना है, या आप मेरी नज़रों से दूर हो जाइए, या मतलब एनर्जीज जो है डिफरेंट में, क्योंकि कार्ड को ही देख के मैं बता सकती हूँ कि एनर्जीज क्या है जो भी कार्ड में आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ें हुई हैं, मतलब ऊपर से कुछ और है एनर्जी और अंदर से एनर्जी कुछ और है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है। देखिए मेरे पास यहाँ पर सन का भी कार्ड है। मैंने ये बात जो आपसे कही है कि आपके भाग्य में आपका पर्सन लिखा हुआ है, इस अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, ठीक है, जो इस कार्ड में, कि आपका जो भी रिलेशन है या फिर आपका जो भी पर्सन है जिससे भी आपने डील किया है, जिससे के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो डेफिनेटली आपके भाग्य में है वो इंसान, तभी आपको कांटेक्ट किया, तभी वो आपके साथ है। एंड कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी उसको जो है वो आपके लिए, आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखा है उसको। लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ हो गई हैं, या मिसगाइड हुए हैं, या फिर कुछ, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कोई भी रास्ता हम मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं। आप सपोज आप किसी ट्रेन में भी बैठते हो या किसी प्लेन में बैठते हो या कहीं जा रहे होते, एक छोटी सी बात है फॉर एग्जांपल, तो हम एकदम तो नहीं मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना, धीरे धीरे पहुंचते हैं ना, बीच बीच में कुछ चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम्स हो रही है कि एनर्जीज स्ट्रक हो रही है। कुछ एनर्जीज, कुछ साइकिल कभी ब्लॉक हो जाते हैं, कभी वो साइकिल ओपन हो जाते हैं, कभी एनर्जीज ब्लॉक और निगेटिव हो जाती है, बट कभी समटाइम्स एनर्जीज पॉजिटिव भी। तो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ये जो रिलेशन है आपका, डेफिनेटली उसने आपको कुछ ना कुछ बोला होगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। तो हो सकता है कि किसी तीसरा इंसान, थर्ड पर्सन, अब वो कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स सर्कल, मैरिज हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनका फाइनेंस हो सकता है, उनके जॉब, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस, या जिसकी वजह से आप लोग के बीच में दूरियां आ गई। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जीज केवल देखने को ही ऐसी है। उन्होंने, जैसे मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने आपको बोल दिया होगा कि भाई मैं आपके साथ नहीं मिल सकता, मैं आपके साथ रिलेशन नहीं रख सकता, मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, या मैं आपकी लाइफ से जा रहा हूँ, वट इस टाइप की एनर्जीज, ठीक है। लेकिन पीठ पीछे आपकी उनकी जो एनर्जीज हो रही है वो ये हो रही है, मतलब पीठ पीछे वो आपको तो बोल दिया उन्होंने कि मैं आपके साथ नहीं रखना चाहूँगा, अंदर से जो उनकी फीलिंग्स आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है, आपके लिए सोच रहे हैं। आपके साथ जो समय उन्होंने बिताया था पास्ट में,
उसके बारे में सोच रहा है। मतलब यहाँ पर कलरफुल मेमोरीज आपकी और उनकी, जो कलरफुल मेमोरीज जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी को जिया, जिसमें आपने अपने समय को, खुशनुमा पलों को आपने बिताया एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो एनर्जीज़ को यहाँ पर ये इंसान सोचता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ वो सोचता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़, ये सारी एनर्जीज़ जो है ना वो यहाँ पर यही बोल रही हैं। लेकिन वो सोचता क्या है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि वो आखिर वो चाहता क्या है, वो सोचता क्या। देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया कि डेफिनेटली उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया होगा, रूडली बोल दिया होगा। कुछ लोगों के पर्सन ने, हो सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी कह रही है। लेकिन पीछे से आपकी चिंता है उनको, आपकी केयर है उनको, कुछ गुस्सा है। ये भी मैं बोलूँगी कि कुछ लोग, कुछ के पार्टनर गुस्से में है, मतलब आपसे आपका पार्टनर गुस्सा है, आपसे आपका पार्टनर अग्रेसिव है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं उसके और आपके बीच में जो शायद उसको हर्ट हुई हैं खुद भी, मतलब आपके पार्टनर को भी हर्ट हुआ है, आपके पार्टनर को भी बुरा लगा है, उसको बुरा लगा है, या फिर वो गुस्से में। तो ऐसे एनर्जीज भी दिख रही, मतलब यहाँ पर इस एनर्जीज में जैसे मैं बोल रही कि उसने आपको फ्रंट पर बोल दिया, या सडनली उसने आपको ब्लॉक किया, ये सडनली आपसे रिश्ता रखा और सडनली ही उसने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। तो इसके पीछे कुछ मिसगाइड होना या फिर कुछ मूड चेंज होना। एंड दूसरी चीज़ साइकिल्स ब्लॉक, एक भी एनर्जीज ये भी है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ चेंजेस हुए, कुछ बातों में उसको भी हर्ट हुआ है, वो भी किसी बात से हर्ट हुआ है, या फिर आप किसी बात से हर्ट हुए, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने उसको मिसगाइड किया। इतनी सारी बातें मैंने बताई, तो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके साथ कि मिसगाइड किया हो ना, कुछ हर्ट या गुस्सा हो, कुछ ऐसी एनर्जीज जो किसी ने मिसगाइड कर दिया, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस में है। बट यहाँ पर अंदर से पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता है। एंड मैं यहाँ पर जो इस कार्ड्स में देख रही हूँ, उसके दिमाग में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप ये सोच बैठे हो कि भाई वो तो बात ही नहीं करता है, फ़ोन उठाता नहीं है, मैसेज पढ़ता नहीं है, मैसेज रीड नहीं करता है, ना फ़ोन कॉल करता है, ना मैसेज करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान, तो उसके दिमाग में तो मैं हूँ ही नहीं, डेफिनेटली श्योरली मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज नहीं कह रही है, यहाँ पर जो टैरो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। एनर्जीज के हिसाब से वो कहीं ना कहीं आप, उसके दिमाग में आप हो, आपके साथ जो समय बिताया था वो उसे याद है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये इंसान फ्यूचर प्लानिंग भी करता दिखता है। उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचता है ये इंसान कि भाई ये जो भी एनर्जीज हमारे और उसके बीच में चल रही है, इस एनर्जीज को हम कन्वर्ट करें, चेंज करें इस एनर्जीज को, एंड अच्छी एनर्जीज में, पॉजिटिव एनर्जीज में है। तो देखिए रिवर्थ तो वो चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन वो चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रीयूनियन नहीं चाहता, वो रीयूनियन चाहता है। एंड कहीं ना कहीं उसके दिल में आप हो, उसको आपकी फ़िक्र है। ऐसा कहीं से भी नहीं है कि वो आपको भूल बैठा है, वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, वो करना भी चाहता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि किसी ने मिसगाइड किया है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वो किसी बात पर गुस्सा हो, तीसरी चीज़ वो आपके लिए स्टेप लेना तो चाह रहा है बट इतनी जल्दी नहीं लेना चाह रहा है। समझ रहे हो आप? देखो एक चीज़ याद रखो, हमें मालूम है कि हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें कोई चीज़ चाहिए, फिर हम किसी के साथ रिलेशन है, तो हर किसी की एनर्जीज अलग अलग होती हैं, हर किसी की एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ इमिडिएटली मेरे पास आए, बट वहाँ पर उस इंसान की क्या स्थिति है वो तो वही जान सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बाकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं बोलूँगी कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, स्टेप लेना चाहता है आपके लिए, लेकिन उसे वो राइट टाइम, या फिर उसे ये राइट टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस टाइम पर अगर मैंने स्टेप लिया तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है वो ये कह रही है जो मैंने आपको शेयर की। तो कुछ कार्ड्स और देखेंगे, ठीक है, एंड मैं राशि बता देती हूँ आपको। मैं पहले राशियाँ ही बता देती हूँ आपको, मैं भूलने वाली हूँ अब राशि, क्योंकि मैं रीडिंग में इतना ज़्यादा खो जाती हूँ कि फिर मुझे राशियाँ कुछ याद ही नहीं रहता है, मुझे बस रीडिंग कार्ड्स ही मैं देखती रहती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा तो सैड हो रहा है आपके पर्सन, मून की एनर्जीज हो रही है, आप देख रहे हो। मतलब ये इंसान जो है ना वो कितना उदास हो रहा है, आपसे बात नहीं हो रही ना, लेकिन देखिए दिमाग में आप ही चल रहे हो, उसके दिमाग में आप चल रहे हो। आप ये सोच रहे होगे कि बात नहीं हो रही तो भाई भूल गया, नहीं, माइंड में चल रहे हो, सोते जागते उठते बैठते वो आपके बारे में सोच रहा है। अपने वर्क में भी है, अगर काम में भी है तो भी वो आपके बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में आप हो, वो आपके लिए स्टेप लेना भी चाह रहा है, वो चाहता है आपके लिए स्टेप लेना चाह। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये इंसान जो भी है वो चाहता है आपके लिए स्टेप लेना, उसको आप
आपके साथ रहना भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे बार बार ना इस कार्ड के साथ ना मुझे ये कार्ड शो हो रहा है, बार बार मेरी एनर्जीज इस कार्ड के पास जा रही है, मतलब मैं पढ़ इसको रही हूँ, एनर्जीज मेरी इसकी तरफ जा रही है, और इतने सारे कार्ड्स रख रहे हैं, मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ऐसा है इस इंसान के साथ, मतलब ब्राइट फ्यूचर है, आपका साथ है, लेकिन कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं लाइफ में, तो उन्हें बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होता है ना, कभी कभी अनबैलेंस हो जाती हैं भाई, जैसे कि इंसान का शरीर ही होता है ना, कभी कभी फीलिंग नॉट फीलिंग बेटर लगता है, मतलब कि तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ वीकनेस लग रही है, सर दर्द हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ के साइकिल्स भी होते हैं, हमारी लाइफ भी होती है भाई, चीज़ें उलट फेर ये सब चीज़ें होती रहती है। तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इन चीज़ों को लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिलेशन है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स अभी आ रहा है, मैं देख रही हूँ। किसी किसी की में थोड़ा आ रहा है, किसी किसी की में ज़्यादा आ रहा है, किसी किसी की में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही है आपकी लाइफ। आप बिल्कुल विदाउट आपके पर्सन आप एकदम से परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जितना परेशान होगे उतनी ही लाइफ में और मुश्किलें बढ़ेंगी। थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ को करीब से समझो, ज़िंदगी को एक उससे जियो। मतलब लाइफ में एक इतनी ज़्यादा अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रक कर लोगे तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं ये जो बात बोल रही हूँ, मैं इस कार्ड को देखकर बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ ऐसी ही है उस इंसान के साथ। लेकिन देखिए कई लोग मेरे पास आते हैं, बात करते हैं मेरे से, ठीक है, और रीडिंग लेते हैं, लेकिन वो मैं उनको एक ही एडवाइस करती हूँ कि देखिए समय है मुश्किल भरा, मान लीजिए समय है मुश्किल भरा, लेकिन आप उस समय और उस हालात को और मुश्किल ना बनाएं अपने आप को टेंशन करके। थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश तो कर ही सकते हो भैया, आप कोशिश तो कर सकते हो ना अपने माइंड को फ्री रखने की, माइंड को पॉजिटिव तरीके से सोचने की। जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं रखोगे, पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचोगे, तब तक डेफिनेटली कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर आप सोचोगे अच्छा तो होगा भी अच्छा। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं यही इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में आए, ठीक है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे पास, क्योंकि मैनिफेस्ट हो जाता है ना, आप जैसा सोचोगे वैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे। आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा चीज़ों को रिसीव करोगे, है ना। तो यहाँ पर ये आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपकी याद करता है, लेकिन राइट टाइम नहीं है। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है पीठ पीछे का सच यही है कि इंसान का कम्युनिकेशन भले ही आपके साथ नहीं हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो चुका है, आप दोनों का बात नहीं हो रही है, रास्ते अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखने का काम है, यहाँ पर पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक होगे, डेफिनेटली आप एक होगे, आपकी मंजिल एक है, आपके रास्ते नहीं अलग हो सकते, मंजिल तो आपकी एक है। डेफिनेटली चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करो, हैप्पी रखने की कोशिश करो। ये इंसान पीठ पीछे आपकी ही बातें सोच रहा है, उसके दिल में आप चल रहे हो, डेफिनेटली आपके पास कम बैक होना चाह रहा है। यहाँ पर डेविल की एनर्जीज भी, यानी कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो मिसगाइड कर रहा हो, कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो शायद कहीं ना कहीं, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है उसकी पर्सनल लाइफ में। तो यहाँ पर वो कम बैक होगा, लेकिन कुछ टाइम लग रहा है और कुछ सिचुएशन चेंजेस हैं जिनकी वजह से हालात या टाइम अभी ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये कार्ड जो है, ये कार्ड जो है, ये एक रीयूनियन को बता रहा है, एक रीबर्थ को बता रहा है, एक दोबारा से कंप्लीट रिलेशन को बता रहा है, एक न्यू चेंज को बता रहा है, एक नया परिवर्तन को बता रहा है। मतलब ये जो विधाता ने जो आपका फ्यूचर लिखा है उस इंसान के साथ, वो मिलोगे आप, इस जगह पर आपको मिलना है। तो यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। पीठ पीछे का सच मैंने बता दिया, मैं राशियाँ बता दूँ, उसके बाद में कुछ कार्ड्स और निकाल के पूरी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी। पहले मैं राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स और निकल के आ गए हैं, अब मैं इनको भी रीड करूँगी, बट पहले मैं राशि बताऊँगी। वाह, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर राशि सुन लीजिए, मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मुझे मेष, कन्या राशि यहाँ दिखाई दे रही है, कुंभ और तुला राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, और कैप्टिकॉन एंड टॉरस, ठीक है, यानी कि मकर और वृषभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, और सैजिटेरियस एंड लिब्रा यानी कि धनु और तुला राशि,
मेरी तुला मैंने बता दी थी, बट आप दोबारा से सुन लीजिए, मुझे जो दिखती है दोबारा से राशियाँ मैं वही बता देती हूँ। पाइसेस भी किसी की हो सकती है, लियो एंड कैंसर। तो ये राशियाँ मुझे कुछ यहाँ पर दिख रही है, कुछ ज़्यादा दिख रही है, कुछ कम दिख रही हैं। जो दिख रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो राशियाँ आई होप से आपने नोट कर ली होंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले उनमें क्या सिचुएशन हो रही है रिसेंटली। मतलब ये जो है कार्ड्स ये करंट फीलिंग को बता रहे हैं, करंट सिचुएशन को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और सामने से आया भी है। देखिए हालात ऐसे हो रहे हैं, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये कार्ड्स बता रहा है कि या तो उनका किसी के साथ फाइटिंग सीन चल रहा है इस टाइम पर, या तो उनकी लाइफ में इस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, कुछ आर्ग्यू चल रही है उनकी थर्ड पर्सन के साथ या जो भी हो कुछ, या फिर वो खुद से अंदर से होता ना कि मतलब हम फाइट करते हैं अंदर से कि भाई हमें क्योंकि अगर उन्होंने देखो आपको ब्लॉक किया तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया बट वो आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, बट अंदर से गुस्सा है किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर नाराज़गी है, तो वो अपने से फाइट कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं अनब्लॉक करूँगा, नहीं मैं नहीं बोलूँगा या मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। फिर कुछ अपनी ये भी हो सकता है कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को भी वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो है वो मैं इसी चीज़ को देखकर बता रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये 2 कार्ड हैं, देखिए ये 2 कार्ड है और मैं इन कार्ड्स को भी ले लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ, फिर मैं रीडिंग का ध्यान करूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कार्ड्स हैं अभी जस्ट नाउ ये कार्ड्स आए, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ, ये 2 कार्ड्स पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहे हैं कि एनर्जीज तो है आपके पर्सन की डेफिनेटली कि वो आपके बिना अधूरे हैं। ये बात है, अलोन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, गम है, परेशानियां हैं उनको, आपके बिना वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ये डेफिनेटली ट्रू है। एनर्जीज जो है वो ऐसे कह रही है, कार्ड्स शो कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज है कि वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा है इंसान ये कि मुझे तो जाना तुम्हारे पास ही है, मुझे आना तुम्हारे पास ही है, मुझे आना आपके पास ही है। ये कार्ड्स इस चीज़ को मतलब आगे जा नहीं पा रहा है वो इंसान, भले ही ब्लॉक कर दिया है, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, बात नहीं कर रहा है, गुस्सा है या जो भी है, मिसगाइड हुआ है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है एनर्जी, लेकिन आगे की तरफ बढ़ नहीं रहा है, देख आपकी तरफ ही रहा है, उसके दिमाग में बार बार आप चल रहे हो, बार बार आपके। तो यहाँ पर एनर्जीज वो यही कह रही है कि जब आप माइंड से ही नहीं निकल रहे हो तो दूर कैसे जाएगा। कोशिश कर रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे कि वो दूर जाना चाहता है, बट यहाँ पर दूर जा नहीं पाएगा आपसे, आएगा वो आपके पास ही। यहाँ पर ये एनर्जी शो हो रही है। तो आप कितना ज़्यादा इस एनर्जीज़ को क्लिक करते हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एंड लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल भी कॉल नहीं कीजिएगा। वीडियो पर नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे पर्सनली कोई भी रिक्वायरमेंट हो रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, हैप्पी रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।